कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए निशा कुछ जल्दी ही आ गई थी। वह बहुत ही सुंदर और शर्मीली लड़की थी और उसे कम बोलना पसंद था। धीरे धीरे कॉलेज में निशा की जान पहचान बढ़ती गई और लड़के तो उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे, पर निशा किसी भी लड़के की तरफ अपनी नजर नहीं उठाती थी। एक दिन आसमान पर बादल घिर आए थे और बिजली चमक रही थी। निशा तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई तो वह एक घर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। अचानक निशा की नजर एक खूबसूरत लड़के आकाश पर पड़ी तो वह उसे देखकर घबरा गई। तभी आकाश ने मुस्कान फेंकते हुए कहा, निशा जी आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है। निशा यह बात सुनकर शर्मा गई और बारिश में ही अपने घर की तरफ चलने लगी। आकाश ने बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। बुरा मान गई, मैं कोई पराया थोड़े ही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, निशा ने झेंपते हुए कहा। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जल्दी ही निशा अपने घर की तरफ चल पड़ी। निशा सारी रात करवटें बदलती रही, उसकी आंखें आकाश को खोज रही थी। उसका बड़े ही प्यार से निशा जी कहना उसे बहुत पसंद आया था। आकाश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर मुलाकातें होने लगी। एक दिन आरिफ ने कहा, निशा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अब एक पल की भी जुदाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा और दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। उस दिन निशा जो ही घर पहुंची, उसकी नजर कुछ अनजानी औरतों पर पड़ी, पर वह नजर अंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उसकी माँ मिठाई का एक डब्बा लिए उसके कमरे में आई तो निशा झट पूछ बैठी, माँ आज मिठाई किस खुशी में लाई हो। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी बहुत बड़ी खुशखबरी है, पहले मिठाई खाओ फिर मैं बताऊंगी। अच्छा अब बताइए, निशा ने मिठाई खाते हुए पूछा। बेटी खुशी की बात यह है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। माँ की यह बात सुनकर निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरों में आकाश का मासूम चेहरा घूमने लगा। वह बेकरार हो उठी और आकाश के घर की ओर चल पड़ी। आकाश उस वक्त कोई गीत गुनगुना रहा था। निशा को इस कदर परेशान और दुखी देखकर वह चौंक उठा। क्या हुआ निशा, तुम इस तरह परेशान क्यों हो। आकाश, निशा कांपते हुए बोली, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है, मैं अब तुम्हारे बिन एक पल भी। छोड़ो भी यह फिल्मी अंदाज, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शादी कर लो, आखिर कब तक कुमारी बैठी रहोगी। तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी क्या। आकाश की यह बात सुनकर निशा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, आकाश मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवफा हो। इतना कहकर निशा ने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। यह देखकर आकाश चीख पड़ा। वह दौड़ता हुआ लहूलुहान निशा के पास पहुंचा। निशा, यह तूने क्या कर लिया। देखो निशा, मैं हूँ, हाँ मैं तुम्हारा आकाश, तुम्हारा हमराज। आंखें खोलो, कुछ पल तो इंतजार किया होता। वह तो मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। उठो निशा मेरी दुल्हन। आकाश दीवानों की तरह चिल्लाए जा रहा था, लेकिन निशा तो अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।